नमस्कार दोस्तों, द वेल्दी इन्वेस्टर को आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाटा ग्रुप के और एक कंपनी के बारे में डिटेल फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, जो कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। हम इस कंपनी का डिटेल केस स्टडी, उसके फाइनेंशियल के ऊपर डिटेल नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टीसीएस इज एन इंटरनेशनल इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, एक आईटी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, इंडियन कंपनी है एंड कंसल्टिंग कंपनी विथ इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई महाराष्ट्र। इसका जो हेडक्वार्टर वो मुंबई में स्थित है। इट इज अ पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप एंड इज ऑपरेटेड इन 150 लोकेशंस अक्रॉस 46 कंट्रीज। ये हमारा 150 लोकेशन अक्रॉस 46 कंट्रीज में काम कर रही है। मतलब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंटेज। इन जुलाई 2022 इट वाज रिपोर्टेड एज टीसीएस हैड ओवर 6 लाख एम्प्लॉइज वर्ल्ड वाइड। मतलब पूरा दुनिया भर में इस कंपनी में 6 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे। ये 2022 के डाटा है और 2023 में डेफिनेटली ये नंबर बढ़ गया होगा। सो टीसीएस इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडियन कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये देखने वाली बात है कि पूरा इंडियन कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सेकंड लार्जेस्ट है एंड इज अमॉन्ग द मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड वर्ल्ड वाइड में। जो टॉप आईटी सेक्टर की कंपनी है, ये इसका लिस्ट भी इसका नाम भी उसमें लिस्ट में शामिल है। मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड इन द वर्ल्ड वाइड एंड इज द टॉप बिग टेक इंडिया कंपनी, टेक इंडिया कंपनी भी है। एंड इन 2015 टीसीएस वाज रैंक्ड 64th ओवरऑल इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज रैंकिंग, मेकिंग इट वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक्ड आईटी सर्विस कंपनीज एंड टॉप इंडियन कंपनी। आप देख सकते हैं फोर्ब्स मैगजीन में इसका जो रैंक 64 था, वर्ल्ड वाइड इसका रैंक 64 था, जो किसके लिए ना, वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव कंपनी। आज ऑफ 2023 इट इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आईटी एम्प्लॉयर। आप सोच सकते हैं वर्ल्ड का, ना ही सिर्फ इंडिया का, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आईटी एम्प्लॉयर है। मतलब कितना ह्यूज, कितना बड़ा कंपनी है और कितना जॉब्स ये प्रोवाइड करता है पूरा दुनिया भर में, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड ये अपना प्लेसमेंट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं इसका आगे क्या क्या है। तो देख, ये दोनों एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है। इसके साथ साथ ये सेंसेक्स का और निफ्टी 50 का भी कंस्टिट्यूएंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग आउटसोर्सिंग का काम करती है ये कंपनी। 1968 में स्टैब्लिश हुआ था, लगभग 55 ईयर्स एगो। जेआरडी टाटा इसके फाउंडर है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है और इसका जो बिजनेस है वो वर्ल्ड वाइड है। और नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन एंड के कृतिवासन इसके सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसकी रेवेन्यू की बात किया जाए तो दोस्तों ये आज पर 2023 के हिसाब से 2,28,907 करोड़ की इसकी रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग इनकम 59,259 करोड़ है। नेट इनकम इसका 42,147 करोड़ का है। टोटल एसेट इसका 1,43,651 करोड़ का है। टोटल इक्विटी ये 91,206 करोड़ का है। एंड मार्च 2023 में हम लोग देखे थे, वहाँ पे मार्च 2021 के हिसाब से 6 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये डाटा कि मार्च 2023 में 6,14,795 एम्प्लॉइज इसमें काम कर रहे हैं। और इसका जो पेरेंट ग्रुप वो टाटा ग्रुप है और इसका सब्सिडरीज में आपका टीआरडीडीसी प्रेजेंस है। तो दोस्तों चलिए हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर और अच्छे से और डीपली इसके फाइनेंशियल को स्टडी करते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 13,19,903 करोड़ का है। आप देख सकते हैं कितना बड़ी कंपनी है। करंट प्राइस इसका 3,606 में चल रहा है और स्टॉक भी इसका 30.2 है, जो कि ठीक ठाक माना जाता है, बढ़िया स्टॉक माना जाता है। और बुक वैल्यू इसका 247। ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि इसका जो बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत ऊपर ट्रेड कर रही है। और इसका डिविडेंड ये 1.33% का डिविडेंड यील्ड कर रही है। आरओसी इसका 58.7% है, ये थोड़ा ज़्यादा है। इसका आरओई इसका 46.9% का है और फेस वैल्यू 1 रुपीज है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का मतलब इन फ्यूचर ये स्टॉक स्प्लिट करने का चांसेस बहुत ही कम है, शायद स्प्लिट भी ना कर सके। तो चलिए दोस्तों हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। प्रोज के बारे में बात किया जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब सिग्नल होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 इयर्स। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आपका 43.3% का है, जो कि बहुत ही बढ़िया। कंपनी हैज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 61.4% है, ये भी बहुत ही प्रोज के अंडर जाता है। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम 43.6 डेज टू 32.8 डेज। तो आप देख सकते हैं इसका इतना सारा स्ट्रॉन्ग मतलब प्रोज है जिसके बेस में हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों हाँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप रिलेटेड वीडियो नहीं है, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सूझबूझ से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये जस्ट आपको एक रेफरेंस है, आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों कॉन्स के बारे में देखा जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 14.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू, हम जो पहले भी देख चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो
बुक वैल्यू वो 247 है और इसका जो करंट प्राइस में ये 3606 रुपीज़ में चल रहा है, मतलब लगभग 14.4% ऊपर ये ट्रेड कर रही है। तो ये कौन सा हमको थोड़ा कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों इसके पेयर कंपैरिजन के बारे में। आप देख सकते हैं इसका जो पेयर कंपैरिजन है आपका इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, एल&टी टेक्नोलॉजी, आप इन सब का पी भी देख सकते हैं। उसके हिसाब से टीसीएस का पी ठीक ठाक है, कोई खराब पी नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम 3 साल का कंटिन्यूसली डाटा इसका देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 2021 में इसका जो नेट प्रॉफिट 32,562 करोड़ का था, मार्च 2022 में 38,449 करोड़ का हुआ और मार्च 2023 में 42,303 करोड़ का हुआ। मतलब जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है, एक पॉजिटिवली साइन देता है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की तरफ। अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीमेंट हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। और डिविडेंड पे आउट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, 43% 2021 में, 22 में 41% और मार्च 2023 में ये 100% का डिविडेंड पे आउट दिया है। तो हर तरफ ये पॉजिटिव सिग्नल देता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दोस्तों चलिए हम लोग स्टॉक प्राइस CAGR देखा जाए तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल में, 5 साल का इसका जो CAGR आपका 11% और 10 ईयर में इसका 14% CAGR है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न ये अपना इन्वेस्टर को प्रोवाइड करके दिया है। तो दोस्तों चलिए हम इसके असेट के ऊपर एक नजर डालते हैं। इसका असेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, वो थोड़ा एक नजर हम लोग डालते हैं और देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं इसका जो एसेट अगर देखा जाए, हम 3 साल का एसेट के ऊपर नजर डालेंगे। अगर इसका एसेट के ऊपर नजर डाला जाए तो मार्च 2021 में इसका एसेट 1,29,992 करोड़ का था। मार्च 2022 में इसका जो एसेट 1,40,924 करोड़ का हुआ। मार्च 2023 में इसका जो एसेट 1,42,859 करोड़ का है। तो एसेट में भी कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हो रहा है। हम पहले देख चुके हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर एसेट में भी हम लोग इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि हम इस कंपनी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च भी हमको करना चाहिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम लोग फाइनली इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। आप यहां देख सकते हैं इसका जो प्रोमोटर का होल्डिंग वो 72.30% का है। तो देखिए प्रोमोटर का ना ही ये सिर्फ 3 साल, हम अगर पिछले कुछ ईयर का भी देख ले, प्रोमोटर अपना जो होल्डिंग वो पकड़ के बैठे हैं। फ्रॉम यहाँ पे आप डाटा देख सकते हैं 2020 से लेकर 20 आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर का होल्डिंग कंटिन्यूसली उतना ही है, थोड़ा वो 72.05%। और आप यहाँ देखेंगे अगर मार्च 72.30%, मतलब प्रोमोटर अपना होल्डिंग थोड़ा बढ़ा रहे हैं लेकिन अपना होल्डिंग को बेच नहीं रहे। मतलब प्रोमोटर का अपने कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि वर्ल्ड वाइड इतने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इन लोग का। तो डेफिनेटली प्रोमोटर्स अपने जो शेयर से वो बेच नहीं रहे हैं, होल्ड करके बैठे हैं। और FIS एंड DIS का मिलाकर इसमें 20% का इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। और आप बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट के पास 0.05% एंड पब्लिक के पास 5.38% का होल्डिंग है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग को देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों चलिए हम इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं कि इसने 5 साल या 1 साल या 6 महीने में किस तरह का रिटर्न प्रोवाइड किया। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और रिफ्रेश कर देता हूँ डाटा को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 महीने का अगर मैं डाटा ओपन करूँ, आप यहाँ देख सकते हैं 6 मंथ में लगभग 15%, मतलब 495 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और अगर मैं 1 ईयर का यहाँ पे कर दूँ, मैं आपको यहाँ पर 1 ईयर का डाटा दिखाऊं तो 1 ईयर में ये जो कंपनी है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमको 19% मतलब 598 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 5 साल का डाटा देखा जाए तो ये 71% मतलब 1496 रुपीज़ का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर मैक्स कर दूँ, मतलब जब से ये लिस्टेड हुआ है, कब 27 अगस्त 2004 से 120 रुपीज़ में लिस्टेड हुआ था और आज के डेट में ये अपने इन्वेस्टर को 2891% से भी ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। आपको लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी में थोड़ा अपने सूझबूझ लगाना चाहिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले डेफिनेटली मार्केट रिसर्च कीजिए, इस कंपनी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लीजिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।